तो क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 5 के बाद अब हम बेटा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 8 सॉल्व करेंगे। आपको ये गिवन एक्सप्रेशन है, क्वेश्चन गिवन है, इसकी कीमत मालूम करनी है। उसी तरह हम इसको लेट करेंगे इज़ इक्वल टू एक्स, यानी इस पूरी एक्सप्रेशन को इक्वल टू एक्स आपने लिखना है, फ़र्ज़ कर लेना है। देन टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तरफेन का आपने लोगार्थम लेना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में एक्स के साथ लॉग और राइट हैंड साइड में भी पूरे एक्सप्रेशन के साथ आपने लॉग लिखा। इसके बाद अब यहाँ पे जो लोगार्थम के कवानीन हैं उनको इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पे देखें कि पहली रकम के ऊपर पावर है, और पावर आप जानते हैं कि लोगार्थम में जब हम लॉग हर रकम का अलहदा करते हैं तो पावर जो है वो शुरू में आ जाती है। 3 पहले लिखें, लॉग 438 ये बाद में लिखा जाएगा। अब ये दोनों रकमें आपस में ज़रब हो रही हैं, तो ज़रब का अमल जो होता है वो लोगार्थम में जमा में चेंज होता है, एडिशन में कन्वर्ट होता है। इसलिए 0.056 अब इसके ऊपर है स्क्वायर रूट, जिसको आप पावर में लिखें तो पावर कितनी बनेगी बेटा 1/2। यानी कि जब आप इसको जज़री शक्ल से कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखेंगे तो ये कुव्वत नुमा असल में इसकी क्या लिखेंगे आप 1/2। तो वो जो पावर 1/2 है वो हम चूँकि लॉग अलहदा कर रहे हैं तो वो 1/2 शुरू में आ जाएगा। तो इस तरह 1/2 लॉग 0.056। इसके साथ ये दोनों रकमें आपस में ज़रब हो रही थीं, इसलिए अब दोनों रकमों के दरमियान में प्लस जमा की अलामत आप लिखेंगे, क्योंकि अब हमने लॉग को अलहदा किया है। इसी तरह डिनोमिनेटर बटे के नीचे आप देखें ये रकम डिवाइड हो रही है, और डिवीजन का ऑपरेशन लॉग में सब्ट्रैक्शन में चेंज होता है, यानी तकसीम तफरीक में चेंज होता है। तो तफरीक के बाद लॉग 388 आपने लिखना है। अब आप देखें कि इसके ऊपर भी पावर लिखी है 4, तो पावर हमेशा शुरू में लिखी जाएगी। ये पहला स्टेप जो है इसको आप बड़े गौर से अंदाज से देखें कि यहाँ पे हम लाज ऑफ लुगार्थम को यूज़ कर रहे हैं, यानी कि लुगार्थम के कवानीन को इस्तेमाल करते हुए लॉग हर रकम का अलहदा लिखेंगे। याद रहे कि अगर दो रकमें ज़रब हो रही हैं और लॉग इकट्ठा है तो लॉग दोनों के साथ अलहदा हो जाएगा और ज़रब का अमल जमा में चेंज हो जाएगा। इसी तरह अगर दो रकमें डिवाइड हो रही हैं, डिवीज़न का प्रोसेस है, लॉग एक ही लिखा है, तो डिवीज़न के प्रोसेस में लॉग ऊपर वाली रकम का अलहदा और नीचे वाली रकम का अलहदा, लेकिन अब आप डिवीज़न की बजाय सब्ट्रैक्शन माइनस की अलामत लिखेंगे। इस तरह हमारे पास जो पावर होती है वो लॉग से पहले लिखी जाती है। जैसे ये 438 की पावर 3 थी, वो पावर आप लॉग से पहले लिखेंगे। इसी तरह ये स्क्वायर रूट था, स्क्वायर रूट होता है 1/2 पावर, तो ये 1/2 यहाँ पे जो लिखना था हमने वो हमने स्टार्ट में लिखा। ये नीचे वाली रकम में आप देखें 388 की पावर है 4, वो पावर भी पहले लिखी। तो ये पहला स्टेप बड़ा ही ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको गौर से समझें, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें कि आपने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के मुताबिक इनको लॉग को अलहदा कैसे करना है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे प्लस माइनस की गलती करते हैं या कोई रकम गलत लिखते हैं तो उसका इम्पेक्ट आपका ओवरऑल क्वेश्चन पे पड़ेगा, तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसके बाद आप बेटा ये जो नंबर पहले लॉग से लिखा 3 वो वैसे ही लिखें। लॉग 438 कैलकुलेटर से आपको या टेबल से वैल्यू मिल जाएगी 2.6415। इसी तरह ये 1/2 को मैंने बटे में 2 लिख दिया, जो कि एक ही बात है। लॉग 0.056 इसकी ये वैल्यू है -1.2518। ये जब 1 से ज़रब होगी यही आएगा, और ये 2 जो बटे में है वो बटे में मैंने लिख दी है। तो इसके बाद -4 लॉग 388, लॉग 388 की ये वैल्यू, और ये 4 माइनस बाहर ही लिखा हुआ है। तो अब क्या करना है कि 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें इस रकम से, यहाँ पर इसको 2 पर डिवाइड कर दें तो यह आंसर आ जाएगा। ये नेगेटिव बाहर आकर इस प्लस को नेगेटिव ही करेगा। इस तरह ये 4 आप मल्टीप्लाई करें अंदर इनसे तो आपको ये 10.3552 आंसर मिल जाएगा। इस तरह अब आपने बेटा इस पॉजिटिव रकम में से ये दोनों नेगेटिव वाली माइनस करनी है, तो आपको आंसर मिलेगा -3.0566। इस तरह log x इज़ इक्वल टू -3.0566 ये हमारे पास आ गया है। तो अब log आपने जब ये राइट हैंड साइड कम्प्लीटली सॉल्व हो जाए, यानी कि मुकम्मल सॉल्व इसको आप कर लें, जब एक ही रकम आपके पास आ जाए, उसके बाद आपने नेक्स्ट काम ये करना होता है, एंटी लॉग लेना है। नाउ टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, यानी तरफेन का एंटी लोगार्थम लेने से
तो बेटा एंटी लॉग, और लेफ्ट हैंड साइड में लिखा था log x, उसके ऊपर भी एंटी लॉग लगा दें। राइट हैंड साइड में ये जो नंबर है इसके ऊपर भी एंटी लॉग लगा दें। एंटी लॉग और लॉग एक दूसरे के इन्वर्स ऑपरेशन है, ये कैंसिल हो जाएंगे तो x रह जाएगा। राइट हैंड साइड में इस नंबर का एंटी लॉगरिथम जब आप लेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 8.7781 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू पावर -4। ये आप कैलकुलेटर से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। देन आपने जो x स्टार्ट में लेट किया था, दिया गया जो क्वेश्चन एक्सप्रेशन था वो फ़र्ज़ किया था बराबर x के, तो वो x की जगह पे अब हम यहाँ पे वो क्वेश्चन लिखेंगे इज़ इक्वल टू, क्योंकि x हमने फाइंड कर लिया है तो ये आपकी सिंप्लीफिकेशन में आंसर है। या इसको आप देखें 10 की पावर -4 है, 10 की पावर नेगेटिव है, तो जब बटे में जब लिखेंगे इसको तो 10 की पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो 1 के साथ आप उसको 4 सिफरें लगाएंगे, ऊपर अशारिये के बाद भी 4 हिस्से हैं, 4 और 4 ये 8। अब आपने ऊपर वाले देखें हिस्से कितने आपके पास, 1 2 3 4 5, तो 5 हिस्से ये हैं, 4 ये और 4 ये, 8 सिफरें छोड़ के आपने लगानी है, यानी कि ये 8 हिंसे छोड़कर ये सिफरें लगानी। तो आपने ये 5 हिंसे छोड़े, अब 3 हिंसे हमें और चाहिए तो उसकी जगह पे 3 ज़ीरोज़ लगा दें। तो इस तरह ये आपने उसको ये साइंटिफिक नोटेशन से उसको आम तरकीब में उसको लिख दिया है। तो इसको राउंड ऑफ करने के लिए मैं क्या करता हूँ, 0.000, इस 8 के बाद 7 है तो इसका एक हम इधर जब ऐड करेंगे तो 8 की जगह पे 9, ये आपका 4 डिजिट्स में आंसर आ जाएगा। ये था बेटा आज का लेक्चर, जिसमें हमने एक्सरसाइज 3.4 और रिव्यू एक्सरसाइज के ये 2 पार्ट हैं क्वेश्चन नंबर 6 के, ये आपने ख़ुद सॉल्व करने हैं। 2 पार्ट मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का कौन कौन सा आपको पार्ट नंबर 5 और 8 करवा दिए हैं। पार्ट नंबर 1 और 3 आपने ख़ुद ट्राई करना है, बड़े सिंपल से हैं ये, पहले आप ये सॉल्व करेंगे, उसके बाद पार्ट नंबर जो क्वेश्चन नंबर 6 रिव्यू एक्सरसाइज में से है उसके ये 2 पार्ट आपने ख़ुद ट्राई करने हैं। अल्लाह हाफिज़।